नमस्कार। आज का हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक रहेगा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मीन्स वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर डेवलपमेंट। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो इन्होंने अपनी थ्योरीज़ में इम्पोर्टेंट कंटेंट बताए हैं, टर्म्स दी हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है इस थ्योरी से हर बार क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कमीशन, टीजीटी, जेवीटी, जितने भी हमारे टीचिंग के एग्ज़ाम हैं, केवीएस में भी आते हैं। तो आज हम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही ये थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेव वाइगोत्स्की वॉज रशियन साइकोलॉजिस्ट। जो हमारे वाइगोत्स्की थे वो क्या थे? एक सोवियत रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। कब थे? 1896 टू 1934 में। उसके बाद है ही इज़ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो हमारे लेव वाइगोत्स्की थे वो क्या थे? एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। जो हमारे पियाजे थे वो हमारे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। और उसके बाद है फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चर आस्पेक्ट। जो हमारे वाइगोत्स्की हैं उन्होंने किस पे फोकस किया है? सोशियो कल्चर आस्पेक्ट्स पे किया हुआ है। उसके बाद लेव वाइगोत्स्की ने 3 इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट दिए हैं। फर्स्ट पे है हमारा सोशल इंटरेक्शन, सेकंड पे है हमारा लैंग्वेज और थर्ड पे है हमारा कल्चर। फर्स्ट देख लेते हैं आस्पेक्ट, वो है हमारा सोशल इंटरेक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है सामाजिक अंतःक्रिया। जो हमारी सोशल इंटरेक्शन है वो समझ बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो नॉर्म्स हैं, हमारे वैल्यूज़ हैं, उसे अपने दिमाग में ये क्या करेगी? इंटरलाइज करती है। और सोशल इंटरेक्शन से हम क्या करते हैं? हम चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो वो किस वजह से हो पाता है? वो हमारी सोशल इंटरेक्शन से हो पाता है। और इन्होंने डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट माना है। किसने माना है? वो हमारे वाइगोत्स्की ने माना है। सेकंड पे है हमारा लैंग्वेज। जो हमारे वाइगोत्स्की हैं उन्होंने लैंग्वेज को क्या माना है? एक टूल माना है जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर कार्य कर पाता है, जिससे वो क्या बना पाएगा? थॉट बना पाता है। तो वो है हमारा सेकंड एस्पेक्ट। थर्ड पे है हमारा कल्चर। कल्चर की बात करें, जो हमारे वाइगोत्स्की हैं वो क्या कहते हैं? संस्कृति का अपना एक योगदान है बच्चे की डेवलपमेंट में। सोशल इंटरेक्शन, संस्कृति, लैंग्वेज में हमारी समझ डेवलप करती है और हमें बेहतर तरीके से सीखते जाते हैं। किसकी वजह से? सोशल इंटरेक्शन से, लैंग्वेज से और कल्चर से। तो ये हमारे जीवन में क्या बनाते हैं? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। उसके बाद जो हमारे वाइगोत्स्की हैं उन्होंने 3 टर्म्स दी हुई हैं, इम्पोर्टेंट टर्म है। ये हमारे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। जेडपीडी भी आता है। स्कैफोल्डिंग के बारे में पूछा जाता है कि ये धारणा किसने दी है या फिर किससे संबंधित है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सेकंड है हमारा स्कैफोल्डिंग और थर्ड पे है हमारा मोर नॉलेज अदर। फर्स्ट है हमारा जेडपीडी, जिसे हिंदी में बोला जाता है समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इसने बोला है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये बच्चा है और ये वो एरिया है जहाँ पे बच्चा खुद डेवलप कर लेगा, और ये वो एरिया है जहाँ पे बच्चा किसी की गाइडेंस से क्या होगा? डेवलप करेगा। और ये हमारा आउटर एरिया है जहाँ पे बच्चा किसी की सहायता के बिना भी या फिर गाइडेंस के बिना भी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये होता है। और ये जो एरिया है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है जेडपीडी। उसके बाद है स्कैफोल्डिंग। इसे क्या बोला जाता है? हिंदी में पाड़ या ढांचा भी बोला जाता है। तो ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है या फिर गाइडेंस भी बोला जाता है, जो हम किसे देते हैं? लर्नर को देते हैं। तो ये होता है स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन आपको ये भी आता है कि जो स्कैफोल्डिंग है, या तो आपको इसका मीनिंग आ जाएगा या फिर ये धारणा किसके द्वारा दी गई है। उसके बाद है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो इसमें क्या होता है? टीचर, पेरेंट्स और फ्रेंड एक्सेट्रा होते हैं। उसके बाद जो हमारे वाइगोत्स्की हैं उन्होंने 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज दिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जो हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज हैं, फर्स्ट पे है हमारा सोशल स्पीच,
सेकंड पे है प्राइवेट स्पीच और थर्ड पे है हमारा साइलेंट स्पीच। तो चलिए ब्रीफली जान लेते हैं। फर्स्ट पे है हमारा सोशल स्पीच, जिसे हिंदी में बोला जाता है सामाजिक बात। ये कब होती है? हमारी जन्म से 2 वर्ष होगी। विच इज़ इंटरनल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर। इसमें क्या होता है? सोशल इंटरेक्ट, सोशल स्पीच का हम क्या करते हैं? यूज़ करने लगते हैं। तो ये आता है हमारा सोशल स्पीच में। सेकंड पे है हमारा प्राइवेट स्पीच। तो ये कब होती है? 3 ईयर। उसके बाद है, इसने बोला है इसमें विच इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व अ कॉग्निटिव फंक्शन। इसमें इसने बोला है कि जो प्राइवेट स्पीच है, इसमें क्या होता है? अपने काम को डायरेक्शन देने के लिए जिस भाषा या स्पीच का हम क्या करते हैं? यूज़ करेंगे, वो आता है हमारा प्राइवेट स्पीच में। उसके बाद है साइलेंट स्पीच, मतलब निजी वाक। इसमें क्या होता है? द चाइल्ड यूजेस स्पीच साइलेंटली टू डेवलप देयर थिंकिंग एंड पब्लिकली फॉर सोशल कम्युनिकेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो क्या करेगा? अपने दिमाग में ही थिंकिंग करना शुरू कर थिंकिंग क्या स्पीच करना शुरू कर देता है। मतलब निजी बात करेगा, प्राइवेटली करेगा, जो हम अब भी करते हैं। तो ये होती है हमारी फ्रॉम द एज ऑफ 7 ईयर। उसके बाद है की पॉइंट देख लेते हैं। ये मैंने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग डाले हुए हैं आपको, जो हमारे एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की फर्स्ट लैंग्वेज एंड देन थॉट विल डेवलप। जो हमारे वाइगोस्की थे वो क्या मानते थे कि जो लैंग्वेज है वो पहले डेवलप होती है और उसके बाद बच्चे में क्या होगा? थॉट आएगा। उसके बाद जो हमारे पियाजे थे वो क्या मानते थे? पहले डेवलपमेंट होती है और उसके बाद क्या होगी? लर्निंग होगी। और जो हमारे वाइगोस्की हैं वो कहते हैं उसका ऑपोजिट चलते हैं। वो कहते हैं कि पहले बच्चे में लर्निंग होती है और उसके बाद क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। थर्ड पे है हमारी साइलेंट स्पीच। ये आती है हमारी फ्रॉम द एज ऑफ 7 ईयर से स्टार्ट होती है। द चाइल्ड यूज स्पीच साइलेंटली टू डेवलप देयर थिंकिंग एंड पब्लिकली फॉर सोशल कम्युनिकेशन। इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है? वो साइलेंट स्पीच करता है। इस एज में क्या होगा? जो बच्चा होगा वो ज़ोर से नहीं बोलेगा, मतलब अपने मन में ही या फिर दिमाग में क्या करेगा? वो निजी वाक करना शुरू कर देता है। तो ये कब से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द एज ऑफ 7 ईयर। उसके बाद की पॉइंट है, ये मैंने आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है, जो हमारे एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की फर्स्ट लैंग्वेज एंड देन थॉट विल डेवलप। जो हमारे वाइगोस्की हैं वो क्या होता है? वो कहते हैं कि सबसे पहले क्या होती है? हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है और उसके बाद क्या आता है? थॉट डेवलप होते हैं। मतलब ऑल्सो फर्स्ट लर्निंग एंड देन डेवलपमेंट। उसके बाद है जो हमारे पियाजे हैं वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्या होगी? डेवलपमेंट होती है और उसके बाद क्या होगी? बच्चा लर्निंग करेगा। और जो हमारे वाइगोस्की हैं वो इसके क्या चलते हैं? ऑपोजिट चलते हैं। तो इसने कहा है, जो हमारे वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि बच्चे में सबसे पहले लर्निंग होती है और उसके बाद क्या होगा? उसकी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इसमें क्या है? जो वाइगोस्की की थ्योरी में क्या बताई गई हैं? एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बताई गई हैं। तो चले देख लेते हैं। फर्स्ट पे है हमारा, इसमें क्या कहा गया है? वाइगोस्की प्रमोट्स द कोलैबोरेटिव लर्निंग, हेट्रोजीनियस ग्रुप एंड बेटर वे ऑफ लर्निंग। इसमें क्या है? वाइगोस्की जो हमारे हैं वो क्या कहते हैं? वाइगोस्की सहयोगात्मक शिक्षा को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। मतलब जो हमारी कोलैबोरेटिव लर्निंग है उन्होंने उसको क्या किया है? प्रमोट किया है। उसके बाद विषम समूह को सीखने का एक बेहतर तरीका है। मतलब हेट्रोजीनियस ग्रुप आर बेटर वे ऑफ लर्निंग। मतलब जो हमारी हेट्रोजीनियस ग्रुप है उन्होंने क्या बताया है? इसको बेटर वे ऑफ लर्निंग बताया है। उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन आर विटल इन द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मतलब बच्चे के विकास की प्रक्रिया में जो सामाजिक मेल जोल है उसका क्या माना है? एक इम्पोर्टेंट रोल माना है। आई होप ये थ्योरी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और एग्ज़ाम में आपके लिए ये हेल्प करेगी। थैंक यू।